नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघव कुलेव। दोस्तों स्वागत करता हूं आज की इस नई वीडियो में। और आज की इस नई वीडियो में आप लोग को इसलिए मैं स्वागत कर रहा हूं क्योंकि आज मैं बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप लोग के सामने फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। मेरा जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है मैं अपने नज़रिए से भूल चुका हूं, यानी कि मुझे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड अब याद नहीं रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने बैंक ऑफ इंडिया के नेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड पूरी तरह से फॉरवर्ड करके एक नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड बना लो, ताकि मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग को बेहतर रूप से यूज़ कर सकूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने इस अनाथ भाई राघव कुलेव को सपोर्ट नहीं किया है तो रिक्वेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप इस अनाथ भाई को सपोर्ट कर लेना और हमारे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। आप यदि फॉरवर्ड करना चाहते हैं इसके इंटरनेट बैंकिंग को बेहतर यूज़ करने के लिए, आप इनके इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड यदि आप फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन को ओपन करनी है। और मोबाइल फ़ोन को ओपन करने के बाद अपने मोबाइल फ़ोन के ब्राउज़र को भी ओपन कर लीजिए और उसमें आप सर्च करिए बैंक ऑफ इंडिया। तो मैं यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया सर्च कर ले रहा हूँ और बैंक ऑफ इंडिया सर्च करने के बाद यहाँ पे आप बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग आप लिख करके सिंपली सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल जो नेट बैंकिंग का डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा, जहाँ पर जाने के बाद आप आसानी से अपने इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको सिंपली bankofindia.co.in के ऑफिशियल लिंक पर आपको क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, इसे सबसे पहले आपको कट करनी है और इसे कट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे एक नया डैशबोर्ड मिल जाता है, जहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स इनके दिखाई देते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको यदि अपना इंटरनेट बैंकिंग का आप ट्रांजैक्शन पासवर्ड फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का एक सेक्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करनी है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलते हैं। तो तीनों ऑप्शंस में पहला वाला जो ऑप्शंस आपको मिलता है पर्सनल का, आपको सिंपली लॉगिन के बटन को आपको क्लिक करनी है। फिर आपको यहाँ पे डिस्क्लेमर आप लोग के सामने दिया जाएगा और ये एडवाइजर आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि बहुत ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ करते हैं, तो मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये उन लोगों के लिए दिया गया है, जस्ट अमेजिंग मेरे लिए भी, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी क्रोम यूज़ कर रहा हूँ। तो क्रोम यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं सिक्योरिटी को यहाँ पे मुझे साथ में लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के भी इंफॉर्मेशन को लीक करके यानी कि हैक करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे वही इंफॉर्मेशन दिया गया है। बाकी बात आपको एग्री करनी है और एग्री करने के बाद आप लोग के सामने जो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग का डैशबोर्ड है ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपने यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड ये दोनों देकर आप सिंपली लॉगिन कर लीजिए। मैं दोनों दे दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा दोनों यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपना अपने ब्राउजर में इसे सेव कर रखा था, क्योंकि मुझे अपना ये पासवर्ड वगैरह याद रहता नहीं है। तो सिंपली यहाँ पे मैं इस कैप्चर कोड को भी अच्छी तरह से फिलअप कर दे रहा हूँ। कैप्चर कोड को अच्छी तरह से फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देनी है। सबमिट करते ही आप लोग के सामने बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो आपका इंटरनेट बैंकिंग का वेबसाइट है, ये ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यदि अपने बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको फॉरवर्ड करनी है तो फॉरवर्ड करने के लिए सारे तरीके मैं आपको इसमें बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करने के बाद आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई करते हैं, उसमें कैसे आप अप्रूवल लेते हैं क्रेडिट कार्ड का, और साथ में इसमें आप डीमेट अकाउंट कैसे ओपन करिएगा, और साथ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप जान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसको मैं अभी फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड को फॉरवर्ड करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे विकल्प आने के ऑप्शंस के सेक्शन पर आनी है और इस पर आपको क्लिक करनी है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला आपको यहाँ पे कहता है चेंज इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन लॉगिन पासवर्ड, सॉरी, उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे कहता है चेंज ट्रांजैक्शन पासवर्ड। यदि आप अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो आप इजीली इस पर आप क्लिक करिए और इसे आप इजीली यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। बट यदि आपके पास ट्रांजैक्शन पासवर्ड पुराना वाला याद ही नहीं है तो आपको क्या करना है, तो आपको इसमें क्या करना है मैं आपको सबसे पहले बारीकी से बताता हूँ। चिंता मत करिए, इसमें आपको जो भी करना होगा मैं आपको यहाँ पे पूरी तरह से हेल्प करूँगा और आपको इसमें जितने भी सारे आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह है उसको मैं अभी पूरी तरह से आपको फॉरवर्ड करके दिखाऊंगा। तो चिंता मत करिए। अभी मैंने आपको इंटरनेट बैंकिंग को ओपन करके दिखाया, वहाँ पे आपको इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो है सो फॉरवर्ड करने का ऑप्शंस नहीं है। तो सवाल उठता है कि बैंक ऑफ इंडिया का जो इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसे फॉरवर्ड कैसे किया जाए। तो मैं इसे लॉग आउट अपने इंटरनेट बैंकिंग को कर लिया।
इंटरनेट बैंकिंग को लॉग आउट करने के बाद जब मैंने पूरी तरह से पता लगाया तो पता लगाने के बाद मुझे पता चला कि इंटरनेट बैंकिंग को लॉगिन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देनी है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करिएगा आप लोग के सामने यहाँ पे एक नया डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ पर आप आसानी से जाके अपना पासवर्ड को फॉरगेट कर सकते हैं। बशर्ते आपको यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। पहला तो आपको यहाँ पे ये देना पड़ेगा कि आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी है वो आप यहाँ पे दे दीजिए। फिर आपको नीचे यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर देनी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिसको अपना नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड चाहिए, तो जिसको नया अपना लॉगिन पासवर्ड चाहिए। तो ये दोनों के लिए ये वीडियो ईजिली देख सकते हैं, इसमें ज़रा सा भी दिक्कत नहीं है। यदि हो सकेगा तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा जिसमें आप अपने नए लॉगिन पासवर्ड को कैसे बनाया जाता है बैंक ऑफ इंडिया में, इस पर भी वीडियो ईजिली आप लोग के सामने बना दूंगा और आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर अपना इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आई डी इंटर कर देता हूँ, फिर अपना अकाउंट नंबर भी इंटर कर देता हूँ। ये दोनों प्राइवेसी के तौर पर मैं यहाँ पे इंटर करके आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन इंटर करने के बाद यहाँ पे मैं कंटिन्यू करके आपको नए सेक्शन में मिलता हूँ। अपने इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी इंटर करने के बाद और अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद मेरे पास यहाँ पे ओटीपी जो है सो मेरे मोबाइल नंबर में भेजा गया है। तो यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर में भी ओटीपी भेजा गया होगा। सबसे पहले आप उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज करिए। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले उस ओटीपी को ईजिली दर्ज कर देता हूँ, उसके बाद फिर सबमिट करता हूँ। तो ओटीपी यहाँ पे मेरे मोबाइल फ़ोन में आ चुका है। तो आप भी ईजिली इस स्टेप्स को फॉलो करिए और आपके मोबाइल फ़ोन में भी अभी ओटीपी आ चुका होगा 78 94 519। ओटीपी दर्ज करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट कर देनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। अब सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना एटीएम का सारा डिटेल्स आपसे मांगा जाएगा। मैं पहले भी आपको बता देता हूँ, यदि आपके पास एटीएम कार्ड नहीं होगा तो आप यहाँ पे अपना जो इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड है उसे आप फॉरगेट नहीं कर सकते। ये बात सच है। तो आपको सिंपली यहाँ पे सारा डिटेल्स आपको देना पड़ेगा, तभी आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड वगैरह फॉरगेट होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं अपना सिंपली क्या करता हूँ कि इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड फॉरगेट करने के लिए यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड का पहला 4 डिजिट्स यहाँ पे मैं सिंपली ऊपर में इंटर कर देता हूँ। फिर नीचे आपको कहता है कि लास्ट 4 डिजिट्स आपको यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद आपको अपना एटीएम का पिन देना होगा इस जगह पर, और अपने एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट आप यहाँ पे इस फॉर्मेट में आप यहाँ पे इंटर कर दीजिए, जैसे कि और वाई में। तो इस फॉर्मेट में इंटर करने के बाद आपको सबमिट करनी है। तो चलिए यहाँ पे मैं सिंपली सारा डिटेल्स अच्छी तरह से फिलअप कर देता हूँ। और इन केस यदि आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि इन केस यू डोंट हैव डेबिट कम एटीएम कार्ड लिंक टू और बैंक अकाउंट, यानी कि आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि इन केस यदि आपके बैंक अकाउंट के साथ एक भी डेबिट कार्ड वगैरह लिंक नहीं है तो कृपया करके आप कॉन्टैक्ट करिए ब्रांच में टू अनब्लॉक या रीजनरेशन ऑफ पासवर्ड, यानी कि अपने इस अनब्लॉक करने के लिए अपने यूजर आईडी या तो पासवर्ड को या तो फिर नए जनरेट करने के लिए आप अपने सिंपली ब्रांच में जाकर आप कांटेक्ट करिए। वहाँ पे आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। फॉर्म वगैरह फिलअप करने के बाद आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो आपका पूरी तरह से फॉरगेट नहीं हो रहा था वो फॉरगेट करके आपको दे देगा, और ईजिली आप फिर नए ट्रांजैक्शन पासवर्ड के साथ आप अपने नई ज़िंदगी व्यतीत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सारा डिटेल्स अपना अच्छी तरह से सबमिट करता हूँ, और सबमिट करने के बाद यानी कि फिलअप करने के बाद आपको सिंपली सबमिट कर देना है। तो अब यहाँ पे यदि अपना क्या कहते हैं ट्रांजैक्शन पासवर्ड को आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो नीचे आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन पासवर्ड का एक ऑप्शन मिलता है, आपको इस पर क्लिक करनी है। मेरे पास यहाँ पे एक इशू आ चुका है दोस्त। यहाँ पे मुझे कहता है कि यू कैन नॉट यूज़ दिस फैसिलिटीज़ एज पर यू आर नॉट इनेबल फॉर फंड ट्रांसफ़र। यहाँ पे ये कहता है कि आप इंटरनेट बैंकिंग के ट्रांजैक्शन पासवर्ड के द्वारा, यानी कि आप अपने इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा फंड को ट्रांसफ़र करने के लिए आपने इनेबल नहीं कर रखा है। तो मुझे सबसे पहले अपने बैंक ऑफ इंडिया के इंटरनेट बैंकिंग को फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, और वहाँ पे अपने इंटरनेट बैंकिंग को सबसे पहले ट्रांजैक्शन के लिए वहाँ पे इनेबल करना पड़ेगा। तब यहाँ पे मुझे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिर से एक नया बनाने के लिए ऑप्शंस मिल जाएगा। यहाँ पे कहता है देखिए एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ आवर ट्रांजैक्शन पासवर्ड यूज़ this option to acknowledgement receipt of our transaction password on our request we would have to send our ट्रांजैक्शन पासवर्ड एक्टिवेट एंड सेम दिस टाइम। यहाँ पे ये कहता है कि आपका जो नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड रहेगा वो आप एक्नॉलेजमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन पासवर्ड पर क्लिक करके आप बना सकते हैं, और बनाने के बाद आपका जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड है वो बन जाएगा। तो दोस्तों यदि आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड अभी तक पूरी तरह से फॉरगेट नहीं आपने कर पाया है तो इस प्रोसेस को, इस मेथड को आप फॉलो करिए, आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड जरूर फॉरगेट होगा। दरअसल मेरे पास यहाँ पर प्रॉब्लम आ गया है, इसलिए मैं सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग में जाकर फिर से यहाँ पर अपना फ़ंड ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर मैं इनेबल करता हूँ। उसके बाद फिर से
इस जगह पर आकर मैं अपने ट्रांजैक्शन पासवर्ड को फॉरगेट कर लूँगा। और दरअसल मैं अब इंटरनेट बैंकिंग को बहुत कम रेयर केस यूज़ करता हूँ। ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ अपने कैनरा बैंक के इंटरनेट बैंकिंग को, तो वहाँ पे उस बैंकिंग को मैं ज़्यादा यूज़ करने के मामले में ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ये बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग बहुत रेयर केस में यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। बट देखिए, मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग को सबसे पहले लॉगिन करता हूँ और वहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन के लिए इनेबल करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आकर मैं फिर से इसे अच्छी तरह से सुधार दूँगा। उसके बाद फिर अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड फिर से नया मैं फॉरगेट कर लूँगा। तो आपको यदि अपना फॉरगेट करना है तो इस जगह पर क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आपका नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड बन जाएगा। और इन केस यदि आपको नया लॉगिन पासवर्ड बनानी है तो आपको यहाँ पे न्यू लॉगिन पासवर्ड पर क्लिक करिए, आपका जो नया लॉगिन पासवर्ड है वो भी बन जाएगा। और ये भी यदि आपको अपना नया लॉगिन पासवर्ड के साथ साथ यदि आपको अपना यूजर आईडी फॉरवर्ड करनी है, अनलॉक करनी है, तो आप यहाँ पे अपना यूजर आईडी अनलॉक पर क्लिक करिए और इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो यूजर आईडी रहेगा वो अनलॉक हो जाएगा। यदि आपका यूजर आईडी जो सब ब्लॉक हो जाएगा, देखिए ब्लॉक कब होता है, ब्लॉक होने के पीछे दो रीजन बनता है। यदि आप अपने यूजर आईडी को गलत हमेशा इंटर करिएगा, तो यूजर आईडी तो सही इंटर कर ले, लेकिन आप यदि अपना पासवर्ड गलत इंटर कर रहे हैं तो उससे आपका यूजर आईडी जो है ब्लॉक हो जाएगा। और ब्लॉक होने के बाद आपको फिर से अनलॉक करने के लिए आपको अपना सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। तो इस केस में आपका इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी और नया लॉगिन पासवर्ड और उसके साथ साथ ट्रांजैक्शन पासवर्ड आप इजीली आप बना सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देते विराम और मिलता है आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।